प्रिय छात्राओं, आज हम अमेरिका के संविधान पर अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। अमेरिका का संविधान बड़ा रोचक है। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। अमेरिका के संविधान का निर्माण या संविधान का उदय लगभग 150 वर्षों तक संघर्ष करने के पश्चात 1789 में हुआ। अमेरिका के संविधान निर्माण से पहले लगातार संघर्ष हुआ। वहाँ के 13 राज्यों ने मिलकर यूरोप की सेनाओं को हराया। उसके पश्चात फिलाडेल्फिया में एक सभा हुई जिसमें संविधान के निर्माण पर चर्चा प्रारंभ हुई। अमेरिकी संविधान का निर्माण 4 चरणों में हुआ है। पहला औपनिवेशिक युग। यह वह युग था जब 14वीं शताब्दी में कोलंबस भारत की खोज करते हुए भारत तो नहीं पहुंचा, लेकिन पश्चिमी हिंद द्वीप समूह, जिसे बाद में अमेरिका कहा गया, वहां पहुंच गया। वहां पर उपनिवेश की स्थापना हो गई। इंग्लैंड, पोर्तुगीज, फ्रांस आदि देशों के वहाँ उपनिवेश स्थापित हो गए। वर्षों तक उपनिवेश बनने के पश्चात जो यूरोपियन वहाँ के नागरिक बन गए, उन्होंने नंबर 2 स्वतंत्रता की ओर अपने कदम उठाने प्रारंभ किए। स्वतंत्रता के लिए उन्होंने संघर्ष प्रारंभ किया और यूरोप की सेनाओं को बाहर निकालने का प्रयत्न प्रारंभ किया। नंबर 3 में परिसंघ की स्थापना हुई। यह 18वीं शताब्दी में हुई। और नंबर 4 में संविधान का निर्माण हुआ। 25 मई 1787 को फिलाडेल्फिया में एक सभा प्रारंभ हुई। इसमें 13 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें संविधान के प्रावधानों पर चर्चा प्रारंभ हुई। 26 जुलाई 1787 तक संविधान के प्रमुख सिद्धांतों पर सहमति बन गई। 15 सितंबर को संविधान का प्रारूप तैयार हो गया तथा 17 सितंबर 1787 को इस पर हस्ताक्षर हो गए। इस प्रकार अमेरिका का संविधान 1787 में निर्मित हुआ और 1789 में इसे अमेरिकी संघ के लिए लागू किया गया। यह बड़ा ही अद्भुत संविधान है। इस संविधान की बहुत सी विशेषताएं हैं जो कि निम्न हैं। नंबर 1, यह निर्मित तथा लिखित संविधान है। यह कहना समीचीन होगा कि यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है जो लगभग 250 वर्ष पहले लिखा गया। नंबर 2, यह विश्व का सबसे छोटा संविधान है। जैसे भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़े संविधानों में है, इसमें 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। यह विश्व के लिखित संविधानों में सबसे छोटा है। इसमें केवल 4000 शब्द हैं। केवल आधा घंटे में इसे पढ़ा जा सकता है। ऐसा लगता है कि संविधान का केवल मूल ढांचा इसके माध्यम से तैयार किया गया और बाकी बातें आगामी संघ के विकास पर या संविधान के विकास पर छोड़ दी गई। जब जब जो आवश्यकताओं की मांग होगी तब तब संविधान में वो बातें जोड़ दी जाएंगी। छोटे संविधान का आगामी विकास पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा। नंबर 3, लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में ही जनता की संप्रभुता को स्वीकार किया गया है, यानी जनप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को माना गया है। अमेरिकी जनता या अमेरिका के संविधान निर्माता जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू आदि से बड़े प्रभावित थे। इस कारण इन्होंने जनता की संप्रभुता को स्वीकार किया। संविधान का निर्माण जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया है तथा अंतिम शक्ति जनता को प्रदान की गई है।
नंबर 4, संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका में संविधान को सर्वोच्च बनाया गया है और यह इसलिए भी ताकि अन्य कोई भी संस्था संविधान को सुपरसीड न कर पाए। संविधान की रक्षा के लिए संघीय न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है। नंबर 5, कठोर संविधान। अमेरिका के संविधान निर्माता अपने संविधान को कठोर बनाना चाहते थे। कठोर बनाने से तात्पर्य है कि संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किए जा सकें। इसके पीछे उनकी भावना थी कि अमेरिका में संघ व्यवस्था बड़ी मजबूत बने, जनप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत लागू रहे तथा नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा रहे। इसलिए संविधान आसानी से संशोधित न हो सके, इसकी व्यवस्था की गई। इसलिए संविधान संशोधन के भी 2 चरण रखे गए। पहले चरण में संशोधन की प्रस्तावना रखी गई। इसमें कांग्रेस के दोनों सदन 2/3 बहुमत से संशोधन का प्रस्ताव पारित करते हैं, या फिर संघ के 2/3 राज्य कांग्रेस से संशोधन के लिए प्रार्थना करें, तब संशोधन की प्रस्तावना हो सकती है। दूसरे में संघ के 3/4 राज्यों के विधानमंडलों द्वारा संशोधन की पुष्टि की जाए, तब ही संशोधन हो सकता है। और यही कारण है कि भारत के संविधान को बने हुए लगभग 70-75 वर्ष हुए हैं, लेकिन 200 से ज़्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं, जबकि अमेरिका में अभी भी इसकी संख्या बहुत कम है। नंबर 6, गणतंत्र की स्थापना। अमेरिकी लोकतंत्र का सर्वोच्च पद निर्वाचित होगा, इसकी व्यवस्था की गई। ब्रिटेन में वहाँ का जो सर्वोच्च पद है सम्राट, वह वंशानुगत होता है, लेकिन अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन तय किया गया। अमेरिकी संघ का अध्यक्ष राष्ट्रपति है, जो जनता द्वारा निर्वाचित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। नंबर 7, संघात्मक शासन की स्थापना। अमेरिका में संघीय शासन है। प्रारंभ से ही वहाँ संघ की स्थापना की गई। जब संविधान की स्थापना हो रही थी, राज्य यही चाहते थे राज्यों के पास ज़्यादा अधिकार रहें, केंद्र के पास कम रहें। यही भावना आज तक भी काम कर रही है। इस संघ के प्रारंभ में 13 राज्य थे, जो आज बढ़कर 50 राज्य हो गए हैं। नंबर 8, प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की स्थापना। अमेरिका एक विशाल राज्य है। वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं था, जैसा कि भारत में। अतः वहाँ जनता आम चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनकर शासन करने के लिए भेजती है। न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत। अमेरिका में न्यायपालिका को सर्वोच्च बनाया गया, इसीलिए वहाँ संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई। इसके पीछे मूल भावना थी संविधान की सुरक्षा। संविधान की सुरक्षा का जिम्मा न्यायपालिका के पास है। इसके लिए संघीय न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया। इस अधिकार के माध्यम से न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अगर शासन के दोनों अंग, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, ऐसे कानूनों का निर्माण करें जो संविधान की मूल भावना के विपरीत हों, तो न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा उन्हें निरस्त किया जा सकता है। नंबर 10, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की स्थापना। वर्तमान विश्व में प्रतिनिधि लोकतंत्र 2 प्रकार के हैं, पहला संसदीय और दूसरा अध्यक्षीय। अमेरिकी संविधान निर्माता लॉक और मॉन्टेस्क्यू के दर्शन से प्रभावित थे तथा शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए आवश्यक मानते थे। इसलिए वहाँ उन्होंने अध्यक्षीय शासन की स्थापना की। नंबर 11, सीमित शासन का सिद्धांत।
हम पहले भी कह चुके हैं कि जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू संविधान के निर्माण में सबसे ज़्यादा प्रभावक थे, इसलिए वहाँ सीमित शासन की बात कही गई। शासन की शक्ति जितनी असीमित होगी उतना ही उसका दुरुपयोग होगा, अतः शासन की शक्तियाँ सीमित होनी चाहिए। यह वहाँ के संविधान निर्माताओं की भावना थी। बाद में विशेषता, वहाँ मौलिक अधिकारों की संविधान में व्यवस्था की गई है। नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। जहाँ जहाँ भी जनतंत्र की स्थापना है, चाहे वह भारत हो, चाहे इंग्लैंड हो या अन्य लोकतांत्रिक देश हों, वहाँ नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा की गई है। हालांकि अमेरिका में जो संविधान का मूल प्रारूप है उसमें सब मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 1791 में जो प्रथम 10 संविधान संशोधन किए गए उसमें इनकी व्यवस्था की गई। नंबर 13, दोहरी नागरिकता। अमेरिकी संघ ने प्रत्येक नागरिक को दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में भी संघ व्यवस्था है, लेकिन प्रत्येक नागरिक को एकहरी नागरिकता है। लेकिन अमेरिका में वहाँ प्रत्येक नागरिक अमेरिकी संघ का भी नागरिक है और जिस राज्य में वह निवास कर रहा है वहाँ का भी नागरिक है। नंबर 14, शक्ति विभाजन तथा नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। अमेरिकी संविधान के निर्माता मॉन्टेस्क्यू और लॉक से प्रभावित थे। वे चाहते थे कि शासन के तीनों अंगों में शक्तियों का समान बंटवारा हो। इसी प्रकार संघ और राज्यों में भी संघ और राज्यों में भी शक्तियों का ठीक बंटवारा हो। कोई भी किसी की सीमाओं का अतिक्रमण न करे। शासन के तीनों अंग संतुलन भी बनाए रखें तथा एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखें। ऐसी व्यवस्था वहाँ पर स्थापित की गई। इस प्रकार अमेरिका के संविधान की विशेषताओं का हमने वर्णन किया है। अगले सत्र में हम अमेरिकी संघीय व्यवस्था की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।